आज से करीब 100 साल पहले कुछ नंगे, बड़े, उससे भी बड़े, उससे भी बड़े और उससे भी बड़े टाइटन्स धरती पे मंडरा रहा होता है। आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम जिस मानवा को देखने वाले हैं उसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। नहीं, आज हम जिस मानवा को देखने जा रहे हैं उसका नाम है नानहाओ एंड शांगफेंग। ये मानवा हाई स्कूल लाइफ, ड्रामा, इन सब के ऊपर बेस्ड, यानी कि पूरे मानवा में ये दोनों स्कूल में ड्रामे कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम हमारे पहले मेन कैरेक्टर नानहाओ को देखते हैं, जो बोलता है कि ये लव लेटर बनाने में मुझे पूरा सेमेस्टर लग गया। सारा लव लेटर बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? आज तो मैं उसे ये देकर ही रहूंगा। और फिर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है बाई, और बनाने वाले ने क्या बनाया है। फिर नानहाओ बोलता है कि मैं जब भी इसे देखता हूँ ये भी मुझे देख रहा होता है। इसका मतलब ये चोरी छुपे मुझे देखता है, और ये तो साला ब्लश भी कर रहा है। इसका मतलब लड़की सेट है। अरे ये तो मुझे देख कर ब्लश नहीं कर रहा, ये तो अपना ड्राइंग देख के ब्लश कर रहा है। अबे ये तो मेरा ड्राइंग है। अब ये क्या मैं हूँ? फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नानहाओ के पास खड़ा हुआ है हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर जिसका नाम है शांगफेंग, और ये बोलता है कि साला आज इतना स्नो क्यों बरस रहा है, वैसे ही ठंड इतना ज्यादा है, और तू सुन रहा है ना भाई साले, मैं यहाँ तेरे साथ बात कर रहा हूँ और तू सारा फोन में लगा पड़ा है। रुक तुझे बताता हूँ मैं। और फिर शांगफेंग स्नो उठाता है और उसके कोट के अंदर घुसा देता है, फिर और थोड़ा स्नो उठाता है और उसके पैंट के अंदर घुसा देता है और भाग जाता है। और फिर नानहाओ उसके पैंट के अंदर से स्नो निकालने की कोशिश कर रहा होता है, और पीछे भाई बहुत सारे लोग का भीड़ इकट्ठा हो जाता है। भाई सब लोग इसका वीडियो बना रहा होता है, और ये लड़की पुलिस को बुला के लाती है और बोलती है देखो देखो ये रास्ते में कुछ करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस बोलता है कि आजकल के बच्चे भी ना रास्ते में ही शुरू हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों क्लास में बैठे हुए हैं और ये गेम खेल रहा है जिसका नाम है हैंड स्लैप गेम, जिसके बारे में शायद आपको पता ही होगा। तो पहले होता है शांगफेंग की बारी, और वो नानहाओ के हाथ में रैप्टा ही रैप्टा बजाया जा रहा होता है, और इस बार होती है नानहाओ की बारी। फिर नानहाओ शांगफेंग को मारने जा रहा होता है, और तभी शांगफेंग अपना हाथ हटा देता है और नानहाओ का रैप्टा सामने वाले की गुद्दी में जाके लगता है सीधा। और फिर सामने वाला बोलता है कि अब किसने मारा मुझको, और पीछे घूमता है और देखता है कि दोनों तो सो रहे होते हैं, और पीछे से बाई बोलती है कि ये इसने किया है, और फिर नानहाओ का प्यार ही उसे फंसा देता है। और अगले सीन में नानहाओ और शांगफेंग खड़े हुए होते हैं, और शांगफेंग बताता है कि साला इतना बारिश हो रहा है, हम घर कैसे जाएंगे? तुझे पता है घर जाने का फास्टेस्ट तरीका क्या है? नहीं, तू बता क्या है? शांगफेंग बोलता है वो देख कबूतर। कहा? और फिर शांगफेंग उसका मुंह उसके टी शर्ट से ढक देता है और उसको धक्का मार के भाग जाता है, बोलता है पकड़ के दिखा साले, और वो भागते भागते खुद ही पानी में गिर जाता है। फिर नानहाओ बताता है कि अबे तू गिर क्यों गया? तू गिरा तो क्या, मैं तुझे फिर भी मारूंगा साले। फिर अगले सीन में नानहाओ होता है मेट्रो में, और वो थोड़े रोमांटिक मूड में आ जाता है, और वो बोलता है कि किसी ने मुझसे पूछा था कि हैप्पीनेस क्या होता है, क्या वो स्टेडीनेस होता है, वेल्थ होता है, या फिर फ्रीडम होता है? मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है कि हैप्पीनेस का मतलब होता है हेंताई मानवा। मुझे तो सिर्फ उससे ही हैप्पीनेस मिलती है, उसे देखकर मेरे दिल में बहुत खुशी होती है, और मैं चाहता हूँ वो मुझे पसंद करे, और ये एक्सपेक्टेशन ही मेरे हैप्पीनेस है। और फिर हम देखते हैं कि शांगफेंग उसे ऐसी नजर से देख रहा होता है, और फिर नानहाओ बोलता है वे साले निकल, और फिर ट्रेन भी चला जाता है। और फिर अगले सीन में सब लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि नानहाओ का नींद पूरा नहीं हुआ है, और फिर शांगफेंग उसके पीछे लात मार देता है, और फिर नानहाओ बोलता है कि तुझे तो मार ही डालूंगा, और शांगफेंग फिर से उसके पीछे लात मार देता है। और फिर नानहाओ बोलता है कि अबे साले, और फिर शांगफेंग उसे फिर से लात मार रहा होता है। इस बार नानहाओ उससे बच जाता है, पर बचते बचते वो सामने वाले की पीछे लात मार देता है, और सामने वाला और कोई नहीं वही होता है, हाँ वही मोटा। और फिर अगले सीन में टीचर पढ़ा रहा होता है जिसे तो कोई समझ नहीं पा रहा होता, और फिर नानहाओ शांगफेंग को देखता है, शांगफेंग नानहाओ को देखता है, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और फिर अगले सीन में थंब वॉर का घमासान युद्ध हो रहा होता है, और ये खेलते खेलते दोनों डेविल की तरह हंस रहे होते हैं। और खास बात तो ये है कि ये दोनों लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। और फिर अगले सीन में नानहाओ जा रहा होता है, और वो बाई से मिल जाता है। वो बाई को देखता है, बाई उसको देखता है, और नानहाओ समझ जाता है कि इसे काम मिला हुआ है। और फिर नानहाओ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? बाई उसे बताती है कि मुझे ऑफिस रूम में जाना है ये सब लेके। और फिर नानहाओ बताती है कि ये तो बहुत भारी होगा, मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और फिर बाई बताती है कि अरे मैं कर लूंगी, थैंक यू, और वहां से चली जाती है। और फिर नानहाओ बोलता है कि अबे यार एक चांस मिला था वो भी गवा दिया। और फिर उसके पीछे शांगफेंग बहुत ही भारी बक्से को ले जा रहा होता है, और फिर शांगफेंग बताता है कि ये बहुत भारी है यार, थोड़ा हेल्प कर दे। और फिर नानहाओ उठता है और बोलते है कि अबे साले खुद कर ले, और चला जाता है। और इससे शांगफेंग का शक्ल देखो तू। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नानहाओ कुछ देखता है और घबरा जाता है, और फिर वो देखता है कि शांगफेंग उसे वैसे ही निगाह से देख रहा होता है। और फिर मॉर्निंग एक्सरसाइज के दौरान भी वो ऐसे ही देख रहा होता है, वो क्लास में बैठ के भी वैसे ही देख रहा होता है, लंच के वक्त भी वैसे ही देख रहा होता है, कन्वीनियंस स्टोर में जूस खरीदते वक्त भी वैसे ही देख रहा होता है, घर जाते हुए भी वैसे ही देख रहा होता है। अबे साले तू सुबह से मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? फिर शांगफेंग बताते हैं कि कम ऑन करते रह, ये ठीक है, तू एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगा, भूल जा इसे, चल घर चलते हैं। और इससे शांगफेंग का शक्ल देखो, ये
ये अभी क्या कह गया। और फिर अगले दिन ये स्कूल में जा रहा होता है और इसे याद आता है कि अबे मेरा फोन कहाँ गया। और फिर ये हर जगह अपना फोन खोजता है और फिर वो बैठ जाता है और बोलता है कि अरे फोन तो मिल ही नहीं रहा, मैंने कहाँ रखा था अपना फोन पिछली रात। और फिर उसकी सिस्टर तो बताती है कि पापा को फोन करके पूछ लेना। और फिर नाना अपने बैग में अपना हाथ घुसा के अपना फोन निकालता है और उसके बाप को फोन करके बोलता है कि पापा आपने मेरा फोन देखा है कहीं। उसका कवर येलो था और उसके ऊपर एक पांडा का फोटो भी था जो कि अब उसके हाथ में है, एकदम एग्जैक्ट वही फोन जिससे वो बात कर रहा है। फिर उसका सिसु से बताती है कि अबे साले। और फिर वो स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलता है और वो देखता है शांगफेंग को जो कि कल की तरह ही कॉन्स्टिपेटेड फेस बनाया हुआ होता है। और नाना बोलता है अबे चल, क्यों तूने मुझे इतना लेट क्यों करवाया? क्योंकि मेरा फोन खो गया था, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। और ये सच है। अबे सालो तुम लोग अब तक स्कूल नहीं गए। और फिर वो लोग मेट्रो का इंतजार करते करते एक गेम खेल रहे होते हैं। दैट्स थिंग यू ब्रॉट, दैट दो यू ब्रिंग, टेक अ शावर, शेक अ टावर, मास्टर प्लान, प्लास्टर मैन, पॉपकॉर्न, कॉपकॉर्न। अबे साले तू तैयार है? हाँ तो ये ले। और फिर ट्रेन का दरवाजा खुल जाता है और हम देखते हैं कि बाइक खड़ी हुए होते हैं और फिर ये दोनों चुपचाप बुक खोल के खड़े हो जाते हैं। और फिर शांगफेंग बताते हैं कि क्या तू वो लाया है? दे वो मुझे दे। ये ले नील कटर। अबे वो नहीं, वो दे। ये ले एयर पिक। अबे ये नहीं, वो दे। ओ अच्छा वो चाहिए तुझे। अरे वो तो मिल ही नहीं रहा। और इसी दौरान बाई अपना पेन गिरा देती है और उसे उठाने वो नीचे झुक जाती है। और फिर नाना देखता है कि अबे इसका तो वो दिख रहा है। और फिर वो शांगफेंग का आंख पकड़ लेता है और बोलता है तू उसे नहीं देखेगा, उसे सिर्फ मैं देखूंगा। और फिर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते शांगफेंग का शर्ट फाड़ देता है। और फिर अपने आप को गिरने से बचाने के लिए वो शांगफेंग का वो पकड़ लेता है। और फिर इन दोनों को देखकर बाई वहां से भाग जाती है और वो सामने वाला पूछ रहा है कि अरे तुम लोग ठीक हो, एम्बुलेंस को बुलाऊं मैं? और अगले सीन में तीनों साथ होते हैं और वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और फिर गलती से बाई के हाथ में सॉस लग जाता है और फिर नाना इसी मौके का फायदा उठा के उसे नैपकिन दे देता है और इससे बाई उसे थैंक्स कहती है। और फिर इससे नाना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इसे तो कहते हैं जिंदगी का मजा। और फिर इसे देख के शांगफेंग अपने हाथ में भी सॉस लगा देता है और फिर नाना की ओर देखता है और फिर नाना उसे देखकर बोलता है कि अबे साले मेरे बैग के अंदर नैपकिन है, खुद ही ले ले। और फिर बाई उन दोनों को देख के वहां से चली जाती है, बोलती है कि तुम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और फिर शांगफेंग बोलता है कि अबे साले उसे तो तूने खुशी खुशी नैपकिन दिया था और मुझे बोल रहा है कि बैग के अंदर से लेना पड़ेगा। और फिर सारा सॉस उसके बैग में लगा देता है और इससे नानाओं का शक्ल देखो। अबे रुक साले रुक। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों हवा में होते हैं क्योंकि ये दोनों लेट हो चुके हैं और क्लास स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तो नाना और शांगफेंग क्या स्कूल पहुंच पाएंगे 5 मिनट के अंदर? ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, वरना साला पार्ट 2 लाने में बहुत देर करूंगा। तो हाँ, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ओ नारा। और हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करो क्योंकि मुझे सिल्वर प्ले बटन चाहिए। पता है मैं सिल्वर प्ले बटन से क्या करूंगा? अपने फैन के सेंटर में लगाऊंगा और फिर फैन चला दूंगा।